चलिए आज का सेशन मैं स्टार्ट करता हूँ। आर्मी जो टेक्निकल का पेपर है उसका मैथ का सलूशन कराऊंगा और टेक्निकल का पेपर भी कराऊंगा। तो इसका इसका क्वेश्चन देखने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे बोल रहे थे, कमेंट में बोल रहे थे सर अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर दीजिए। तो मैंने एक ग्रुप बनाया है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक से व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो अंकों का दो अंकों का लॉसा 140 मौसा 7 है। यदि पहली संख्या 35 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लॉसा गुणे मौसा। तो इसमें दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है पहली संख्या 35 दिया है और दूसरी संख्या निकालना है। और लौसा लौसा 140 दिया और मौसा 7 दिया है। तो 7 से काट देंगे 35, 7 बचे 35। और 7 से काट देंगे इसको 140 को, तो 28 बार में कट जाएगा, क्यू का मान निकल जाए, दूसरी संख्या निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 20 छात्रों की औसत आयु 15, यानी कि 20 छात्रों की औसत आयु 20 में 15 का गुणा करेंगे तो योग कितना आ जाएगा, 300 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है अध्यापक की आय शामिल कर लिया जाए, यानी 20 और एक कितना हो जाएगा, 21। एक शामिल करेंगे तो 21 हो जाएगा। शामिल कर लिया जाए तो औसत एक वर्ष बढ़ जाता है। 15 के जगह पर कितना हो जाएगा, 16। 16 में 21 का गुणा करेंगे 336। पहले 300 था, अब 336 हो गया। कितना वर्ष बढ़ गया है, 36 वर्ष। यही अध्यापक की आयु हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा एक एक गांव की जनसंख्या 12,000 है। यदि गांव में 52% आदमी है, 52% आदमी है तो औरत कितने परसेंट होगी, 48%। तो पूछ रहा है औरतों की संख्या ज्ञात कीजिए। औरतों की संख्या ज्ञात करें तो 12,000 गुणते औरतों की संख्या पूछ रहा है तो औरत को ऊपर लिखेंगे। कुल परसेंट कितना होता है, 100। दो जीरो कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा, 12 में 48 का गुणा करेंगे 57, 60 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई के मान 22/7 गुणते 14 गुणे 14। 7 से 14 काटेंगे 2, उसके बाद इसका गुणा कर देंगे 616 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक नल किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता था, दूसरा नल इसी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी में भरने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर होता है 8 गुणे 16 कर देंगे और अंतर समय का क्या कर देंगे, अंतर होता है तो 8 गुणे 16 बट्टे 8 काट देंगे, कितना घंटा लगेगा, 16 घंटे। भरने में कितना समय लगेगा, 16 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस भरा हुआ है और ऐसी 6 बोतलें हैं, यानी कि एक बोतल में 750 ml। तो 6 का गुणा कर देंगे तो उसमें एक कार्टून बदल जाएगा। तो 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। तो 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या। तो जब 450 लीटर से 750 में गुणा कर 750 गुणे 6 लिख देंगे और लीटर को ml में बदलेंगे तो इसको 1000 से गुणा कर देंगे, इसको काट देंगे, कितना लीटर आएगा, 100 आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में विद्यार्थी को पास होने के लिए 40 अंक जरूरी थे। यदि एक विद्यार्थी ने 220 अंक प्राप्त किया और वह 20 अंकों से फेल हो गया तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कितने अंक थे। तो 40% लाना था, तो एक विद्यार्थी ने 220 अंक पाया और 20 अंकों से फेल, यानी कि 20 अंक और पाता तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। पास होने के लिए कितना चाहिए था, 240 अंक चाहिए, यानी 220 और 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 240। तो कह रहा 100% का मान निकाल देंगे तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 240 गुणे 100/40 काट देंगे, कितना आ जाएगा, 600। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। यदि एक खंभे को 8 से 18 सेकंड में पार करती है तो गाड़ी की लंबाई
ये मीटर में दिया था तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो 40, चाल कितना था 40, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे और समय कितना दिया 18 सेकंड, 18 से 18 कट जाएगा, 40 में 5 से गुणा करेंगे कितना मीटर आ जाएगा 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो टेबल और 3 कुर्सी की कीमत 500 रुपये, यानी 2 टेबल प्लस 3 कुर्सी का मूल्य हमने 500 रुपया लिख दिया है, और 8 टेबल और 12 कुर्सी का कीमत बताना है। अगर इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे तो 8 टेबल हो जाएगा और 12 कुर्सी हो जाएगा, यानी समीकरण एक में क्या कर दिए 4 से गुणा कर दिए हैं, और 500 में भी 4 से गुणा करेंगे तो 2000 रुपया आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 300 रुपया है तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, मूलधन बराबर SI गुणे 100/R/D। तो SI कितना दिया है, साधारण ब्याज दिया हुआ 320 गुणते 100 बटे दर 5% गुणे समय कितना दिया है 2 वर्ष, इसको कैंसिल कर देंगे तो 3200 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सबसे छोटा अंक ज्ञात कीजिए जिसे इतना 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 21, 42 और 72 96 से विभाजित हो जाए, यानी कि इसका क्या निकालना था हमको, एलसीएम निकाल देंगे, इसका कितना आ जाएगा 24, 16 एलसीएम आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे को एक एक बार फेंका जाता है, पासे में अंक 3 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई और 10% कम कर चौड़ाई 10% कम कर उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, या फिर एक छोटा सा ट्रिक होता है, अगर 10% की वृद्धि तो 110 पर पहुंच गए और 10% की कमी 90, 2 जीरो काट देंगे 11×9 99, यानी कि 1% की क्या हो जाएगी कमी, 1% की कमी। 100 हमेशा 100% मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक धनराशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6 महीने के लिए 150 रुपये दिया गया तो राशि ज्ञात कीजिए। तो एसआई बराबर कितना था PRT/100, मूलधन निकालना हुआ है, एसआई 150 रुपया 150 दिया है और कितना दिया दर कितना 4%, लेकिन ये महीना 6 महीना दिया है तो कितना बने, इसको साल में बदलने के लिए क्या करेंगे 12 महीने से भाग देंगे, यानी 6 बटे कितना हो जाएगा 12, उसके बाद इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो पी का मान कितना आ जाएगा 7500 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याओं 3 कक्षाओं में बच्चों का अनुपात 2 3 4 है, यदि हर कक्षा में 12% बढ़ा दिया जाए तो उसमें अनुपात में बढ़कर 8 11 14 हो जाता है, तो शुरू में कितने कक्षा पहले 2 अंक लेते हैं, 3 अंक से नहीं हो रहा है 2 अंक से लेंगे, तो 2 का अनुपात लेते हैं, 2:3, इसमें कितना अनुपात दिया है 8:11, तो कितना बढ़ जाता है 12 बढ़ जाता है। तो देखते हैं इसमें अनुपात बराबर करेंगे, नीचे का अंतर 3 आ रहा है और ऊपर का अंतर 1 आ रहा है, तो एक में नीचे से गुणा कर देंगे और 3 में ऊपर से गुणा, 3 दूनी 6 और 3 तरीके 9, ऊपर से 1 का गुणा करेंगे। अब देखेंगे तो अंतर बराबर आ रहा है, अंतर बराबर आ रहा है, कितना अंतर आ रहा है, ये क्वेश्चन गलत है, इसको नेक्स्ट बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जीएस का पोर्शन है हमने करा दिया है, लेकिन देख लीजिए पहला क्वेश्चन, वह कौन से राष्ट्रपति जो दोबारा चुने गए थे, कौन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। अगला है, बांग्लादेश की स्थापना हुई थी 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया 2 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र के लिए सेवा कर सकते हैं 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग का पोर्शन था, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8वें का, 9वें का ऑप्शन नंबर बी, 10वें का डी, 11 नंबर है, किसी वस्तु के तरल में रखने पर वस्तु के विस्थापन तरल द्वारा ऊपर की ओर विस्थापित क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है। ये क्वेश्चन हमने करा दिया था। 13 नंबर क्वेश्चन जो है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, पानी का बेग इतना है और तरंगदैर्घ्य इतना है, तो आवृत्ति n बराबर कितना होता है v/λ। v का मान कितना दिया है
एक 144 लिमडा का मान कितना दिया है 144 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा 100 बार में कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लीजिए मैंने करा दिया है। हाँ, लास्ट में मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, जुड़ने के लिए उस लिंक पर क्लिक कीजिए और जुड़ जाइए।